हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लाई हूँ। यह एक भावनात्मक कहानी है जिसका नाम है बाबा की बात। यह कहानी रिश्तों, स्मृतियों और अनकहे जज्बातों पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आए। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज हमारा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाबा की बात, एक दिल को छू लेने वाली कहानी। गांव की पुरानी हवेली जिसकी दीवारें समय की धूल में धंस गई थी, अब भी खड़ी थी गर्व से, जैसे कोई बुजुर्ग अपने अनुभवों के साथ खड़ा हो। उस हवेली के एक कोने में एक टूटी खाट पर बैठा हुआ था रामदीन बाबा। रामदीन बाबा उम्र में 80 पार कर चुके थे। सफेद झबरी दाढ़ी, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। मगर उनकी आंखों में आज भी वो चमक थी जैसे किसी बच्चे की जिज्ञासा और किसी ऋषि की गहराई। गांव में सब उन्हें बाबा कहते थे। वे बच्चों को कहानियां सुनाते, जवानों को राह दिखाते और बूढ़ों के साथ पुरानी यादें बांटते। लेकिन सबसे खास रिश्ता उनका था अपने पोते रघु से। रघु बचपन से ही बाबा के साथ सोता, उनके साथ खाना खाता और हर बार छोटी बड़ी बात उन्हें बताता। जब उसकी माँ डांट देती तब वो बाबा की गोद में जा छिपता। जब स्कूल में पुरस्कार मिलता तो सबसे पहले बाबा को दिखाता। बाबा की एक आदत थी, हर रात सोते वक्त वो कोई न कोई बात बताते थे। रघु उनसे पूछता, बाबा आज की बात क्या है? और बाबा मुस्कुराकर कहते, बात ऐसी होगी जो जिंदगी बदल दे बेटा। रघु 8 साल का था जब उसने एक गरीब बच्चे की पेंसिल चुपके से उठा ली। बाबा ने देखा लेकिन डांटा नहीं। रात को उन्होंने कहा, बेटा चीजें चुराना सबसे बड़ी चोरी नहीं होती, किसी का भरोसा चुराना सबसे बड़ी चोरी होती है। रघु की आंखें भर आई। उसने अगले दिन वो पेंसिल लौटा दी और माफी मांग ली। बाबा ने सिर पर हाथ फेरा, तूने बात समझ ली, अब ये दिल कभी छोटा नहीं होगा। समय बीतता गया, रघु बड़ा हुआ, पढ़ाई में तेज निकला, कॉलेज के लिए शहर गया, फिर नौकरी लगी। अब वो वही रघु नहीं रहा था, अब वो बन चुका था रघुनाथ मिश्रा, एक नामचीन कारपोरेटर ऑफिसर। हर दिन मीटिंग्स, हर रात पार्टियां और हर पल व्यस्तता। बाबा के फोन अब कम उठते थे और अगर उठते भी तो सिर्फ यही कहते, बाबा बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाबा बस इतना ही कहते हैं, ठीक है बेटा, बाद में ही सही, बात जरूर करना। रिश्ते बनाए रखते हैं इंसान को जिंदा। कुछ साल बीते, बाबा अब काफी कमजोर हो गए थे। सुनने में आया कि उन्हें अब सही से चलने में भी तकलीफ होती है। एक दिन रघु को गांव से फोन आया, बाबा अस्पताल में है। रघु तुरंत आया। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे बाबा ने उसे देखा और एक फीकी मुस्कान दी। आ गया मेरा राजा बेटा। रघु की आंखें भर आई। बाबा ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा दुनिया में सब कुछ खो सकता है, दौलत, इज्जत, नौकरी, पर जो एक बार रिश्ते खो जाते हैं ना, वो दोबारा नहीं मिलते। रिश्तों की धड़कनों को सुनना सीख, क्योंकि वही जिंदगी की असली आवाज होती है। रघु कुछ नहीं बोल पाया, उसका गला भर आया। जिंदगी भागने की दौड़ नहीं, समझने की यात्रा है। अब बाबा धीरे धीरे खामोश होने लगे थे। ना आंखों में वही तेज रहा, ना आवाज में वही गूंज। एक शाम रघु उनके पास बैठा था। बाबा ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा तू बहुत तेज दौड़ रहा है, मगर कभी सोचा किस ओर? रघु ने सिर झुका लिया। जिंदगी को जीतने की नहीं, समझने की कोशिश कर। जो लोग बस जीतते हैं वे अकेले मरते हैं, और जो समझते हैं वो दिलों में जिंदा रहते हैं।
रघु ने बाबा का हाथ पकड़ लिया और आंसू रोक नहीं पाया। जब मैं न रहूं तब भी मेरी बातें याद रखना। एक दिन बाबा ने रघु को पास बुलाया। मुझे लगता है बेटा अब वक्त आ गया है। नहीं बाबा, ऐसा मत कहो। नहीं बेटा, डर मत। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तेरी हर सांस में रहूंगा, हर बात में। फिर बाबा ने अपने सिरहाने से एक पुरानी डायरी निकाली। इसमें तेरे लिए हर रात की बातें लिखी है। जब कभी लगे कि अकेला है, खोल ले। रात को बाबा शांत हो गए। एक ऐसी नींद में चले गए जहां से कोई लौट कर नहीं आता। गांव की हवेली की दीवारें भी उस रात कुछ ज्यादा खामोश थी। पीपल का पेड़ भी सिसकता सा। रघु अब सिर्फ रघुनाथ नहीं था, अब वह बाबा की बातों का उत्तराधिकारी बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद रघु ने शहर की नौकरी छोड़ गांव लौटा। बाबा की हवेली को फिर से जिंदा किया। बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बुजुर्गों के साथ बैठने लगा। अब हर शाम हवेली के आंगन में बाबा की बातें सुनाई जाती थी, कभी उस डायरी से, कभी रघु के अनुभवों से। हर बात एक सीख थी, हर सीख एक जीवन का आईना। बाबा की बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, वो एक जीवन दर्शन था। जो बुजुर्ग हमें छोड़ जाते हैं, वे केवल शरीर से जाते हैं। उनकी बातें, उनके आदर्श और उनकी ममता हमें हर मोड़ पर राह दिखाती है। जिंदगी में दौड़ना जरूरी है, लेकिन कभी कभी रुककर बाबा की बात सुनना और समझना और भी ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको